अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। आवाज से बोलो, यकीन करने धरने वाला कौन? अल्लाह। अभी मैं मुहर्रम के वाक़यात पढ़ रहा था तो उसमें साथ साथ में ये वाक़या जब मिला तो मेरे को बहुत खुशी हुई। आप सबको मालूम है एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। साथ में बोलो कौन? बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह। बहुत ज़बरदस्त अल्लाह के वली गुजरे हैं। इनके बारे में लिखा है कि कहीं सफ़र पे जा रहे हैं हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, और मैं इसलिए इनका वाक़या बयान कर रहा हूँ कि बहुत से वाक़यात मुहर्रम में आए हैं ना। बाबा फरीदुद्दीन का इंतकाल भी मुहर्रम में हुआ है। ये बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल भी मुहर्रम में हुआ। तो बहुत सारे वाक़यात देख रहा था, तकरीबन 30 के ऊपर वाक़यात थे जो मुहर्रम में आए। उसमें एक वाक़या ये भी है कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल मुहर्रम में हुआ। ये इनकी अपनी जवानी थी, जवानी में ये कहीं सफ़र पे जा रहे थे। सफ़र में ऐसा हुआ कि इनका पानी ख़त्म हो गया। बोलो पानी। अब पानी ख़त्म हो गया, वधू करना है, आदमी को गुस्ल करना हो, खाना पकाना हो, बहुत ज़रूरत की चीज़ है पानी, और पानी ख़त्म हो गया तो और सबसे बड़ा मामला जोहर का वक्त आ गया। कौन सी नमाज का वक्त आया? जोहर नमाज का वक्त। अब ये बहुत परेशान कि पानी नहीं है, वज़ू करना है, फिर जोहर पढ़ना है, फिर उसके बाद खाना खाना है, तो पानी की तो ज़रूरत आप सबको मालूम है, कदम ब कदम होती है। इन्होंने सोचा चलो अल्लाह को इंतज़ाम करेंगे, जोहर का वक्त तो काफ़ी लंबा होता है, तो आगे चले कुछ ना कुछ इंतज़ाम होगा। और अल्लाह का करना भी ऐसा हुआ, कुछ फासला चले होंगे कि एक कुआं नज़र आया। बोलो क्या नज़र आया? कुआं। अब कुआं उस ज़माने में जो कुआं होता था नज़र आया। इन्होंने देखा पानी बिल्कुल साफ शफाफ, बिल्कुल बेहतरीन पानी। खुश हो गए, अल्लाह तेरा करम है, वधू भी हो जाएगा, चाहूँगा तो गुस्ल भी हो जाएगा, चाहूँगा तो खाना भी पक जाएगा, पानी पी भी लूँगा, अल्लाह तेरा करम है। मगर मामला कहाँ अटका कि पानी बहुत गहरा। बोलो पानी, और न कोई डोल है, न कोई रस्सी है, कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने कहा अभी भी जोहर का वक्त तो बहुत लंबा है, अपनी चादर बिछाई। भाई वो दुर्वेश होते थे, क्या की चादर को बिछाया, और चादर बिछाकर सोचा कि जैसे मैं यहाँ जंगल से गुजर रहा हूँ, कोई ना कोई आने वाला मुसाफिर होगा, वो भी गुजरेगा, कोई जाने वाला होगा, कोई आने वाला होगा, उसके बाद डोल होगा, रस्सी होगी, मांग लूँगा। लेकिन पानी का तो इंतज़ाम हो गया, 90% तो हो गया है, अभी सिर्फ डोल और रस्सी का मामला अटका हुआ है। बाबा फरीदुद्दीन सोए। अभी तो सोए क्या, थोड़ा लेटे होंगे कि धाड़ 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 जो आवाज़ें आई, घबरा कर उठे, चौंक के उठे। तो वो जंगल के हिरन, हिरन समझते हो ना, जिसको अंग्रेजी में डियर कहते हैं, वो जंगल के हिरन बड़े बड़े सींग वाले दौड़े 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 आ रहे और कुएं की तरफ ही आ रहे। इन्होंने जल्दी से अपनी चादर को समेटा, साइड पे खड़े हो गए। खुद दिल में सोचने लगे ये जानवर भी पानी पीने आ रहे हैं। क्या करने आ रहे? पानी पीने आ। और मेरे को जब पानी नहीं मिला, रस्सी डोल नहीं है, तो ये जानवर थोड़ी अंदर छलांग लगाएंगे, इनको भी पानी नहीं मिलेगा। ये कहते मैं दूर खड़ा हो गया, वो सारे हिरन आए, ऑटोमेटिक पानी ऊपर आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। वो जो पानी नीचे था वो आता गया आता गया आता गया आता गया आता गया, ऊपर आ गया। जब वो पानी ऊपर आ गया और वो हिरनों ने पानी पिया, आराम से सब हिरनों ने पानी पिया, बहुत खुश हो गए कि चलो हिरन की बरकत से आया आया, किसी की भी बरकत से आया हो, किसी की भी दुआ से आया हो, आया तो सही ना पानी। बस वो पानी ऊपर आ गया। हिरन पानी पीकर चले गए। ये जल्दी से अपनी चादर को समेटा और सीधे कुएं के पास आए। पानी फिर अंदर। बोलो पानी फिर अंदर। और ये कुरान करीम में लिखा है, इस तरह कुएं से पानी को ऊपर लाना और फिर पानी को अंदर डालना, अल्लाह कहते मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। अगर आपने कभी कुरान में पढ़ा हो ना, तो सूरे मुल्क की आखिरी आयत, सूरे मुल्क कौन सा पारा? 29वां, उसकी आखिरी आयत खल्ला फरमाते कुल अरायतुम इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यअतीकुम बिमाइन
मईन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे नबी ऐलान कर दो, सबको बता दो, जो खुदा पानी को ज़मीन की गहराई में ले जाएगा कोई ताकत नहीं जो पानी को वापस ऊपर ला सके। अब मालूम है कि ये बाबा फरीदुद्दीन फिर हैरान हो गए कि ये तो पानी फिर अंदर चला गया, जोहर की नमाज पढ़ना है। पर तो बाबा फरीदुद्दीन एक कोने में, भाई अल्लाह के वली होते ना किससे मांगते? अल्लाह से मांगना शुरू किया। क्या मांगना शुरू किया? अल्लाह मैं इंसान, अल्लाह मैं आखिरी नबी का उम्मती, अल्लाह अल्लाह मेरे को नमाज पढ़ना, अल्लाह सबसे बड़ा इस वक्त मामला है मेरी जोहर की नमाज का मामला है। अल्लाह जानवरों के वास्ते तो पानी आया और मेरे वास्ते पानी नहीं आया। अच्छा, बाबा फरीदुद्दीन ने उस वक्त जो दुआ मांगी, तवज्जो, बाबा फरीदुद्दीन ने उस वक्त जो दुआ मांगी बिल्कुल वो दुआ मांगी जो हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और हमारे नबी ने वादा किया है कि ये दुआ मांगो, उसके बाद जो भी मांगो तुम्हारा काम हो जाएगा। बाबा फरीदुद्दीन ने जो दुआ मांगी वो अपनी दुआ नहीं मांगी, किसकी दुआ मांगी? जो हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसे आप लोग भी याद कर लो ये दुआ और तजुर्बा करो। मैंने भी कई बार तजुर्बा किया। ये दुआ मांगो, उसके बाद जो मांगो अल्लाह हमारी मुराद को पूरी कर देता है। कौन सी दुआ मांगी? अल्लाहुम्मा अंता खलक़तनी व अंता तहदीनी व अंता तुतइमुनी व अंता तुस्कीनी व अंता तुमीतुनी। ये दुआ मांगी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने, जिसका तर्जुमा अगर आपको अरबी में याद ना हो तो उर्दू में तर्जुमा याद करना चाहिए। ए अल्लाह, पैदा करने वाला तू ही, बोलो पैदा करने वाला तू ही, हिदायत देने वाला तू ही, खिलाने वाला तू ही, पिलाने वाला तू ही, जिंदगी देने वाला तू ही, मौत देने वाला तू ही। अल्लाहुम्मा अंत खलक़तनी व अंत तहदीनी व अंत तुतइमुनी व अंत तुस्कीनी व अंत तुमीतुनी व अंत तुहयीनी। ये वही दुआ बाबा फरीदुद्दीन ने मांगी जो हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ये मांग ले, उसके बाद जो चाहे मांग ले, दुनिया मांग ले, आखिरत मांग ले, अल्लाह तेरे सारे प्रॉब्लम को हल कर देगा। बस बाबा फरीदुद्दीन ने ये दुआ मांगी ना और बहुत रोए और कहा अल्लाह जानवर के लिए पानी ऊपर और मेरे लिए पानी। गैब से आवाज़ आई, भाई अल्लाह वाले थे ना, गैब से आवाज़ आई, फरीदुद्दीन फरीदुद्दीन जानवरों ने मुझ पर भरोसा किया, मैंने पानी पिला दिया। तूने किसी के डोल रस्सी पर भरोसा किया, मैंने पानी को गिरा दिया। वो जानवर मेरे भरोसे पर आए थे, उनको कुछ नहीं मालूम, वो सिर्फ जानते पैदा करने वाला कोई है। मेरे भरोसे पर आए, मैंने पानी पिला दिया और तेरे पास पानी था। उस वक्त तो दुआ मांगा होता, तूने कहा कोई आने जाने वाला होगा, डोल दे देगा, कोई रस्सी दे देगा और उसके बाद पानी ले लूंगा। तूने मखलूक पर भरोसा किया, इसलिए पानी को उतार दिया। काश मुझ पर भरोसा किया होता, जो जानवरों को पानी पिला सकता वो आखिरी नबी के उम्मती को पानी क्यों नहीं पिला सकता। बस बाबा फरीदुद्दीन जो ज़ारो कतार रोए, जो ज़ारो कतार रोए, अल्लाह गलती हो गई। ये सबसे बड़ा कमाल है कि गुनाह हो जावे तो तौबा कर लेने का। बोलो गुनाह हो जावे तो, हाँ बहुत बहुत रोए। अब अल्लाह ने कहा, आवाज़ आई आ जाओ कुएं के पास। आए, कुएं के पास आया, पानी ऊपर आया। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे बोलो ना पानी क्या हुआ? कि पानी देने वाला कौन? किसी के बस की बात नहीं। ये तो ये जो बारिश हो रही है ना, बारिश, ये बारिश का एक एक कतरा बोल रहा है ला इलाहा। कुरान में लिखा है बारिश का एक एक कतरा बोलता है ला इलाहा। और अल्लाह हमको कहता है तेरे गुनाह को देखकर मैंने पानी नहीं बरसाया, अपनी रहमत को देखकर बरसाया। बरसाता मैं दोनों तरह बरसाता, तेरे गुनाह को देखकर भी बरसाता, अपनी रहमत को देखकर भी बरसाता। लेकिन तेरे गुनाह को देखा होता ना, ये उतरने वाले पानी को खारा और कड़वा बना देता। लेकिन अपनी रहमत को देखा तो तेरे को पानी मूसलाधार नफ़े वाला दे दिया। अल्लाह ने फरमाया अफ़रअयतुमुल माअल्लज़ी तशरबून अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्न अम नहनुल मुनज़िलून लौ नशाअ
जअलनाहु उजाजा फलौला तशकुरून। अल्लाह फरमाते ये जो पानी आ रहा है तू पी रहा है, अगर तेरे गुनाह को देखा होता तो खारा और कड़वा बना देता। मैंने अपनी रहमत को देखा, भले तूने लाखों गुनाह किए मगर मैंने अपनी रहमत को देखकर ठंडा और मीठा पानी दे दिया। अब बाबा फरीदुद्दीन तो बहुत रोए, बहुत रोए। अल्लाह ने कहा आ जाओ कुएं के पास। कुएं के पास पानी ऊपर आया, बाबा फरीद भाई पानी ऊपर आया तो बाबा फरीदुद्दीन ने हाथ बढ़ाया, क्या करने के लिए? अरे बोलो क्या करने के लिए? वजू, वजू, जोहर की नमाज पढ़ना है। अल्लाह ने कहा हाथ पीछे करो। अल्लाह अभी तो पानी ऊपर आया, अब हाथ पीछे। कहा ना, अब तू रोया है, आज तू वजू नहीं करेगा, मैं तुझे वजू करवाऊंगा। पानी खुद तेरे पास आएगा, तेरे हाथों में आएगा, तेरे चेहरे पर आएगा, तेरे कोहनी समेत आएगा, तेरे सर पर आएगा, पाँव पर आएगा। जब तू मेरा बन गया, मैंने मखलूक पानी को भी तेरा बना दिया। मेरे दोस्तों, ये मुहर्रम में इंतकाल करने वाले, हमको तो मालूम भी नहीं था कि मुहर्रम में इंतकाल करने वाले बाबा फरीदुद्दीन ने हमको एक बहुत अच्छी बात बताई। आज हम सब लोग इस बात पर आ जाए कि मांगने का तो किससे मांगे? मत अपने दुख, अपने शिकवे, अपनी शिकायत लोगों में मत डाल। बहुत खराब है लोग, इतनी बात को इतना बना देते हैं, इतना बतंगर बना देते। हम समझते हैं कि हज़रत हुज़ैफ़ा ने बहुत अच्छी बात कही है। मौलाना सिराज नोट करने जैसी बात है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हमारे नबी के पास आते थे ना, हमारे नबी क़यामत के हालात बताते थे, क़यामत में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। एक दिन हज़रत हुज़ैफ़ा आए और आकर कहा अल्लाह के रसूल मेरे को कोई सबसे बड़ी निशानी बता दो ना, बड़ी निशानी बता दो ताकि यकीन हो जाए कि अब क़यामत आने वाली है। हमारे नबी ने फरमाया जब तेरे को ये समझ में नहीं आए तेरा अच्छा चाहने वाला कौन है, बुरा चाहने वाला कौन है, समझ ले कि कयामत आ चुकी है। आज हमारे साथ में यही मामला हो रहा है। हम काय को अपना दुख दुनिया को बता, नहीं चलती दुकान, नहीं चलती ना, नहीं चलती, माना मकान नहीं चलता ना, कर्जे में डूबा है ना, बच्चा फरमा बरदार नहीं है ना, बीवी कंट्रोल में नहीं है ना, हालात आए है ना। अल्लाह ने मिसवाक दिया है, मिसवाक कर ले। क्या करें? अरे मैं बोल रहा हूँ, बोलो ना, क्या कर ले? मिसवाक कर ले, 2 रकात वजू कर ले, 2 रकात नमाज पढ़ ले, उधर पैगाम पहुंचा दे। वो ऐसा कनेक्शन है जो कभी कटता ही नहीं है। उसके दरबार में देर होगी मगर अंधेर कभी नहीं होगा। लेकिन हम इसको बोल, उसको बोल, उसको बोल। ये बाबा फरीदुद्दीन का वाकया हमको बताता है। बोलो ना, करने धरने वाला कौन है? अल्लाह है। जो डोल और रस्सी मखलूक से मांगे अल्लाह नाराज है। अल्लाह ने कहा पानी नहीं दूंगा, रोकर मुझसे मांगेगा मैं पानी दूंगा नहीं, बल्कि दुनिया वजू करती है तुझे तेरा अल्लाह वजू करवाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो सब करेंगे इंशाअल्लाह। एक यकीन बनाओ भाई कर। और मैंने जोर किस पर दिया मालूम? अभी थोड़ी देर पहले किस पर? मिसवाक। हाँ या नहीं दिया ना जोर? मैंने 3 मरतबा पूछा मिसवाक। क्यों मालूम है? क्योंकि बहुत सौ के जेब में नहीं होगा। एक जुमा पढ़ने है, कौन सी नमाज पढ़ने है? मिसवाक। अब्बा करेगा, दादा करेगा। क्यों मिसवाक? क्यों नहीं? मोबाइल है जेब में, मोबाइल और मिसवाक, हालांकि दोनों इंस्ट्रूमेंट है। मोबाइल वो इंस्ट्रूमेंट है लोगों से बातें होती है, मिसवाक वो इंस्ट्रूमेंट है डायरेक्ट अल्लाह से बातें होती है। और ये मैं नहीं कहता, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कोई मिसवाक करे, वजू करे, नमाज पढ़े, ऐसा लगता है वो अल्लाह से बातें करता है। तो हम लोग यहाँ अल्लाह के घर में आए, वो इंस्ट्रूमेंट लेकर आए जिससे मखलूक से बातें होगी। कितना बेवकूफ़ होगा वो इंस्ट्रूमेंट लेकर नहीं आया जिससे अल्लाह से बातें होगी। इसलिए हमारे नबी ने तो यहाँ तक फरमाया वो तो मेरी उम्मत पर भारी होता, वरना मैं फ़र्ज कर देता हर वज़ू के वक्त, हर नमाज के वक्त मिसवाक को फ़र्ज कर देता। हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौला अन शुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली वुदूइन व इंद कुल्ली सलातिन, रवाहु शैखान। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया अगर मेरी उम्मत पर भारी न होता मैं मिसवाक को फ़र्ज कर देता है। मिसवाक होता तो नमाज होती, मिसवाक नहीं होता तो नहीं। लेकिन कितने लोगों को तो मिसवाक रखने को भी शर्म आती।
कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, 1.5 लाख का मोबाइल रखने को फ़ख्र महसूस करता है, जिससे लोगों से बात होगी जो लोग तेरे को जहन्नम तक उठाकर पटकेंगे। और मिसवाक में अल्लाह से बात होती है, वो अपने को शर्म आती है। जैसा दाढ़ी रखना, कैसा लगेगा दाढ़ी रखूँगा तो, मतलब नबी के चेहरे से नफरत होती है और लोगों के चेहरे से मोहब्बत होती है। कैसा ईमान है हमारा। आज हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आवाज़ उठी, गुस्ताखियाँ हुई। खैर हम तो बद्दुआ करते, दुआ नहीं बद्दुआ करते कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करे अल्लाह उसको बर्बाद कर देवे, बोलो आमीन। अल्लाह उसको तबाह कर देवे, बोलो आमीन। अल्लाह उसको जला देवे, बोलो आमीन। अल्लाह उसको राख कर देवे, बोलो आमीन। अल्लाह उसको बर्बाद और तबाह कर दे, बोलो आमीन। लेकिन जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की, मालूम नहीं ईमान था कि नहीं था। हमारा ईमान होने के बावजूद चेहरा उड़ा देना, क्या नबी के चेहरे से नफरत नहीं है मेरे दोस्तों। खैर जब बात आई है तो मैं बात बताऊं। पहली बात तो यकीन, कितने बजे तक बोलना है मेरे को? 1:25 तक। तो एक बहुत अच्छी बात मैं सुना रहा हूँ, पहली मर्तबा सूरत में सुना रहा हूँ, बहुत प्यारी बात सुना रहा हूँ। यानी मोहब्बत किसको कहते हैं? जनाब नबी करीम। बोलो हम करेंगे, बोलो करेंगे, मोहब्बत करेंगे। अरे साथ में बोलो ना, प्यारे नबी से मोहब्बत करते थे, करते और करते रहेंगे। बहुत पते की